हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो मैट्रिक्स के ऊपर नहीं देखा है तो आप उसको जाके पहले देख लीजिए, देन आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जहाँ पर हम पहले देखने वाले हैं रो मैट्रिक्स क्या है। तो रो मैट्रिक्स क्या है, इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो क्या है, एक मैट्रिक्स जिसका ओनली एक ही रो है बट एनी नंबर ऑफ कॉलम, एक दो तीन कोई भी नंबर का कॉलम हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, एक हमारा ओनली वन एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा रो नंबर वन ही है और कॉलम नंबर भी वन हो सकता है। यहाँ पर हमारा एक मैट्रिक्स 1 2, यहाँ पर हमारा रो नंबर एक है बट कॉलम नंबर दो है। यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा रो नंबर एक है बट कॉलम नंबर हमारा 4 है। यहाँ पर भी सेम हमने एक और मैट्रिक्स ले रखा है, जहाँ पर हमारा रो नंबर एक है बट कॉलम नंबर 4 है। और भी हम कुछ बड़ा वाला ले सकते हैं, लाइक 2 3 5 7 9 10, इस तरह से। यहाँ पर हमारा रो एक ही है बट कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा एक रो मैट्रिक्स हो गया। तो हम रो मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या है, अगर बी हमारा एक रो मैट्रिक्स है, उसको हम लिख सकते हैं बी आई जे 1/n, क्योंकि हमारा वन उसका रो एक ही है और n कोई भी नंबर हो सकता है, कॉलम का नंबर। और हम जानते हैं पहले हमारा रो नंबर आता है, नेक्स्ट हमारा कॉलम नंबर आता है। तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे, इस बी मैट्रिक्स को हम कहेंगे इस बी इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रो इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, जिस मैट्रिक्स का ओनली वन कॉलम है बट एनी नंबर ऑफ रो हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस तरह से हम ले सकते हैं सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर 1/1। एक और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2, ये हमारा दो रो है और एक कॉलम है। यहाँ पर हम और भी बड़ा ले सकते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा 4/1। ऐसे करके हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी हमारा जनरल फॉर्म है। इन जनरल हम कॉलम मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं। अगर हमारा ए एक मैट्रिक्स है जिसका हमारा ए मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब हम इसको इस टाइप से लिख सके, कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए आई जे m/n। m यानी कि इसका रो को डिनोट कर रहा है। m कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एनी नंबर, बट हमारा कॉलम 1 होना चाहिए। देन हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे ए इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यानी कि हमारा m नंबर ऑफ रोज एंड ओनली वन कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट हम और मैट्रिक्स को देख लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हमारा कोई m/n कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर उसका रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम हो। अगर हम इस तरह का कुछ मैट्रिक्स ले 1 0 2 5, यहाँ पर हमारा रो नंबर क्या है, 2, और कॉलम नंबर भी 2 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। हम सिंगल एक एलिमेंट से भी इसको कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 1/1 का है। हम 3/3 का भी एक फॉर्म कर सकते हैं, √3 √2, ऐसे करके कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3/3। ऐसे भी आप 4/4 और 5/5 ऐसे करके आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं। पर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जनरल तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे अगर हम उसको ऐसे तरीके से लिख पाए, ए आई जे m/n, यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, m/n। इसको हम कहेंगे ऑफ ऑर्डर m। आगे की तरह हम m/n नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर m और n दोनों ही एक ही नंबर है, m। तो हम इसको क्या कहेंगे,
A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं B इक्वल्स टू Bij n by n is a square matrix of order n। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा हो गया कि हमारा रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, और हमारा अब नेक्स्ट एक टर्म आ जाता है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है उसको हम देख लेते हैं। इफ A इक्वल्स टू Aij n by n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन दी एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स A11 A22 ANN आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स A लेते हैं, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख रखा है A11 A12 A1n करके हम n बाई n टाइप का एक मैट्रिक्स ले रखा है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहेंगे? ये जो A11 A22 ANN ये जो सारे एलिमेंट्स है, इस सारे एलिमेंट्स को हम कहेंगे ये एक डायगोनल फॉर्म कर रहा है ऑफ द मैट्रिक्स A। चलिए एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लिया है A एक मैट्रिक्स है 1 -3 1 2 4 -1 3 5 6। यहाँ पर हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है? द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A आर 1 4 and 6। ठीक है, ये हमारा जो डायगोनल में जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर A11 A1 A22 और A33 तक ही होगा क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर हमारा n बाई n मैट्रिक्स है तो ये nn तक जाएगा, यानी कि हमारा जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा डायगोनल एलिमेंट्स ही उतना मिलेगा। यहाँ पर 3/3 की जगह अगर कुछ हम ले कि 1 2 3 4, ये हमारा 2/2 का एक मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ पर हमारा डायगोनल क्या है होगा 1 and 4, तो हमारा कितना एलिमेंट मिल गया? 2, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर और डायगोनल एलिमेंट्स का नंबर जो हमारा मिलता है वो सेम होता है। यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा? 2 ही डायगोनल एलिमेंट्स होगा, 1 और 4। ठीक है, तो हमारा ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे हम यूज में लगाएंगे, वो है डायगोनल मैट्रिक्स में। सो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? सो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू Aij m by n। डायगोनल मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिर्फ यूज में लेंगे। ठीक है, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो हम इसको देख लेते हैं, तो क्या कहना चाह रहा है? एक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट के सिवाय बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 है तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 और 2 0 0। ठीक है, ये एक 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ही नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारी जगह हमारा 0 एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे ये एक 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम एक 3/3 का भी देख लेते हैं, लाइक 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। ये एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स के सिवाय बाकी सारी जगह हमारा 0 है, सिर्फ डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो इसको हम कहेंगे 3/3 एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया? एक मैट्रिक्स Aij m by m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कॉलम नंबर एंड रो नंबर सेम होगा। ये रो है, ये कॉलम है। इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल्स टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल्स टू j। I नॉट इक्वल्स टू j मीन्स ये हमारा एलिमेंट क्या है? A1 2, तो यहाँ पर I क्या है? 1 और j क्या है? 2, सो 1 नॉट इक्वल्स टू 2। ऐसे करके यहाँ पर हमारा A1 n तक है, तो 1
क्या है, आई है, और एन क्या है, जे है, वो नॉट इक्वल्स टू है। ऐसे करके हम हमारा यहाँ पर क्या है, ये क्या एलिमेंट है, 8 2 1, यहाँ पर आई क्या है 2, जे क्या है 1, तो यहाँ पर आई नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, ऐसे करके हमारा पूरा जो एलिमेंट जो आई नॉट इक्वल्स टू जे जिस जिस पोजीशन में होगा वहाँ पर हमारा सिर्फ जीरो होगा। ओनली डायगोनल एलिमेंट जहाँ पे आई और जे इक्वल है वहाँ पर ही हमारा नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा जीरो नहीं, 1 2 हम जीरो ले सकते हैं, लाइक ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, बट हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, बट हमारा डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो सकता है। लाइक हम 3/3 एक लेते हैं, अगर 0 0 0 0 0 0 0 0 3, ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारा जीरो भी है और एक नॉन जीरो भी है, उसको लेकर हमारा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पहले लेना होगा, देन उसका डायगोनल एलिमेंट्स को लिखना होगा, और और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होगा, तो हम उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का लिखने का और भी एक तरीका है, इसको हम एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को भी कॉमा करके लिख के भी हम लिख सकते हैं। लाइक इस एग्जांपल को अगर आप ले तो इसको हम लिख सकते हैं डायग 1 2, इसको हम लिख सकते हैं डायग 2 3 -1, ऐसे भी अब इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और मैट्रिक्स है जो है कि स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो a diagonal matrix, is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। हम डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखे थे कि हमारा वो इक्वल होना नहीं चाहिए कि 1 0 0 2, ये एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन नहीं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, हमारा जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स होगा वो हमारा इक्वल होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 2 लेते हैं 2 2, जो भी होगा हमारा डायगोनल एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा और बाकी सारे एलिमेंट्स को जीरो, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है, स्पेशल टाइप, जहाँ पर हमारा जो डायगोनल वाला एलिमेंट्स है वो सेम होता है। तो इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा, ए अगर कोई मैट्रिक्स है AIJ ऑफ ऑर्डर m, देन उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ AIJ इक्वल्स टू 0, इफ I नॉट इक्वल्स टू j, एंड AIJ इक्वल्स टू k इफ I इक्वल्स टू j फॉर सम k। ठीक है, यहाँ पर I इक्वल्स टू j यानी कि A1 1 A2 2, जितने ऑर्डर का भी मैट्रिक्स है उतना हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, उसको हम सेम एलिमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ये हमारा एक 3/3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम एक और मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are 0 is called as identity matrix। देखिए हमारा जो स्केलर मैट्रिक्स है उस टाइप का ही मैट्रिक्स है, सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स में हम 2 3 कुछ भी टर्म ले सकते थे, पर यहाँ पर हमारा क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 1 1 1 करके लेना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ 1 1 1 करके लेना पड़ेगा। अगर हमारा एक आई को लिखते हैं सिर्फ 1 तो चलेगा। ठीक है, ये हमारा 1/1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम यहाँ पर लिखते हैं I1। सो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो हमारा ऑर्डर तो एक ही लिखना होगा 1/1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं I2 यानी कि हमको ऐसे पता चल जाएगा कि ये हमारा 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा,
1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सारा 1 होगा और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो हमारा सब 0 होगा। तो अब आप एक I4 को हमें लिख के बता दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। I4 I5, ठीक है, ये हमको कमेंट में बता दीजिएगा। तो हमने बता दिया कि आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वहाँ पर हम जो एन लिखते हैं ये डिनोट करता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। इस एन से हमें पता चल जाएगा ये कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि स्केलर मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन के इक्वल्स टू ए। एक स्केलर मैट्रिक्स को हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर के एक टर्म लिखते हैं, के को हमें इक्वल होना पड़ेगा कि, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, इस के को सिर्फ 1 होना पड़ेगा। तो स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन के इक्वल्स टू 1। अब सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम ले 0 0 0 1, यहाँ पर तो हम के को 1 ले रहे हैं ना, तो सेम ले रहे हैं। तो every identity matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix is not identity matrix, क्योंकि हम स्केलर मैट्रिक्स तो और कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि हम √3 अगर ले लें, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है पर ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। पर एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a scalar matrix, but every scalar matrix is not identity matrix, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे जब इसका सारा एंट्रीज जीरो होगा। यहाँ पर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हमारा कुछ भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन उसका सारा एलिमेंट जो एंट्रीज होगा वो सारा हमारा जीरो होना चाहिए। लाइक यहाँ पर ए जो है, ए को हम 0 0 0 सब जीरो लिखता है। यहाँ पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है पर ये एक जीरो मैट्रिक्स है। बी हमारा एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है पर यहाँ पर हमारा सारा एलिमेंट्स जीरो है, तो ये भी एक हमारा जीरो मैट्रिक्स है। सी को हम एक सिंगल एलिमेंट जीरो से लिख सकते हैं, ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स है। डी को हम 1/2, ये हमारा एक रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारा एक 1/2 का जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करने के लिए कैपिटल ओ का यूज़ करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स ये है, यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स जीरो है उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट दिन हम और जानेंगे मैट्रिसेस के बारे में। देयर आर सो मेनी मैट्रिसेस, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, मैथ करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।